चलिए, तो फिर आप सभी को एक सवाल है कि हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? वाई? हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? कोई बता पाएगा? जाहिर सी बात है, इन सारी चीजों के लिए सबसे पहले व्हाई वी डू वर्क हार्ड। तो पहला, सफलता पाने के लिए। हर इंसान चाहता है अपने लाइफ में सफलता पाना। दूसरी चीज क्या होती है? खुश रहने के लिए। और तीसरी चीज क्या है? शांति पाने के लिए। हर इंसान पूरे लाइफ में इन तीन चीजों को पाने के लिए मेहनत करता है। आप ऑब्जर्व करके देखना। अभी कोई बोलेगा नहीं सर, मेरे दोस्त के पापा वो तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन मैं अगर सवाल पूछूं पैसा क्यों कमाते हो, तो जाहिर सी बात है, हैप्पीनेस, शांति या सक्सेस, इन तीन चीजों को ही वो कवर करता है। क्लियर है आप सभी को यहां तक? ओके, चलिए, सो मैं आपको बता दूं कि ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो लोगों के नाम दर्ज हुए हैं, उनमें और हम में क्या अंतर है? तो एक छोटा सा अंतर है, हमारे काम करने का तरीका, टाइप्स ऑफ वर्क्स। तो दो प्रकार के वर्क्स होते हैं। एक होता है हार्ड वर्क, जो जनरली मैक्सिमम लोग करते हैं। देख पा रहे हैं आप? कुछ याद आया? स्कूल में पढ़ाया था आपको, थर्स्टी क्रो, और पानी पीना था उसको तो एक एक कंकड़ लाके उसमें डाल रहा है। दैट इज हार्ड वर्क। और दूसरा वर्क होता है स्मार्ट वर्क, जो राजन महादेवन ने किया, जो सोमेश चंद्र बासु ने किया। मतलब जितने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुए, उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, उन्होंने क्या किया है? स्मार्ट वर्क। अगर ये हार्ड वर्क है जो आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो स्मार्ट वर्क क्या होगा? बताऊं? दिस इज स्मार्ट वर्क। समझ रहे हैं? हर जैसे आपको पता चल रहा है अभी कि आपके नंबर्स क्यों कम आ रहे हैं? या ताना जो जो याद नहीं रखना रह पाता आपको, क्यों याद नहीं रहता पता चल रहा है आपको? क्योंकि आप कर क्या रहे हो? हार्ड वर्क कर रहे हो। अब मुझे बताइए कि वो जो कौवा है, थर्स्टी क्रो है, प्यासा कौवा है, पानी के लिए प्यासा हुआ है, अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा वो। तो आप मुझे बताइए, एक एक कंकड़ डाल डाल के उसको कितना मेहनत करनी पड़ेगी? ऑलरेडी थका हुआ है, वो मेहनत करके वो जिंदा बचेगा? तो स्मार्ट वर्क 21st सेंचुरी में हम है, तो हमें क्या करना है? कहीं से स्ट्रॉन्ग उठानी है और पानी पीना है। एक एक कंकड़ नहीं हमें वहां पे भरना है। समझ रहे हैं आप? किसी भी बिल्डिंग जो बनती है, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है पता है आपको? मजदूर करते हैं सबसे ज्यादा मेहनत। अभी आपका भी घर किसी ने बनाया है, तो वहां पे सबसे ज्यादा मेहनत किसने की? मजदूर ने की। सबसे कम मेहनत कौन करता है? जो इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, सबसे कम मेहनत करते हैं। करेक्ट है? अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाया होगा? मजदूर ने कमाया होगा, आर्किटेक्ट इंजीनियर ने कमाया होगा? अनम्यूट करके बताएं। सर इंजीनियर ने। इंजीनियर ने कमाया होगा। व्हाई? स्मार्ट वर्क। दैट इज स्मार्ट वर्क। ट्रू आंसर। इंजीनियर स्मार्ट वर्क करते हैं। और स्मार्ट वर्क का सिंपल डेफिनेशन मैं आपको देना चाहूंगा। जो इस नेक से नीचे का जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का, नेक से नीचे का जो भी बॉडी पार्ट होता है, इसका इस्तेमाल करके जो भी आप मेहनत करते हो, दैट इज हार्ड वर्क। समझ रहे हैं? और इस नेक का जो टॉप वाला सेक्शन है, जैसे लैपटॉप होता है ना, वैसे नेक टॉप, इसका इस्तेमाल करके जो मेहनत करता है, दैट इज स्मार्ट वर्क। समझ रहे हैं आप? क्लियर है? तो आपको क्या यूज करना है? आज भले आपको कोई घर पे लैपटॉप लेकर दे या ना दे, आपको आपका क्या संभालना होगा? नेक टॉप। नया वर्ड आपके डिक्शनरी में आप ऐड कर रहे हैं कि आपको नेक टॉप का इस्तेमाल करके मेहनत करनी है। और जिस दिन से आपको नेक टॉप का इस्तेमाल करने की आदत लग जाएगी, उस दिन सफलता आपके कदम चूमने वाली। समझ रहे हैं आप? और मैं आपको वही स्मार्ट वर्क करने के टूल्स एंड टेक्निक्स आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। पिक्चर क्लियर है आप सभी को? ओके, आगे बढ़े। चलिए, सो स्मार्ट वर्क होता क्या है?
एक्चुअली मैं आपको ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं टेक्निक्स दूंगा ना तो आपको स्मार्ट वर्क में उसको कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क होता क्या है? वर्किंग इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा की मेहनत, सही दिशा की मेहनत एंड सही ढंग की मेहनत, मेहनत, सही ढंग की मेहनत, वर्किंग विथ राइट मेथड। मतलब हमारे लाइफ में जब आपको पता चलेगा कि मेरा डायरेक्शन भी सही है और मेरा काम करने का तरीका भी सही है, तब वो क्या कहलाएगा? स्मार्ट वर्क। अब मान के चलो मैं मुंबई में हूं, करेक्ट है, और मुझे जाना है दिल्ली, तो मेरी दिशा कौन सी होनी चाहिए? नॉर्थ की दिशा होनी चाहिए। क्यों? तो दिल्ली कहां पे है? इंडिया के नॉर्थ में है। लेकिन अगर मैं साउथ की तरफ चला जाऊं तो क्या होगा? मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब सही दिशा की मेहनत नहीं है। और सेकंड थिंग, सही ढंग की मेहनत, सही ढंग की मेहनत। अगर मुझे दिल्ली जाना है मुंबई से तो मैं रिक्शे में बैठ के जा सकता हूं? जा सकते हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा? चलकर जा सकता हूं? नहीं ना। तो मुझे ट्रेन पकड़नी होगी। सही ढंग की मेहनत, सही दिशा की मेहनत, सही ढंग की मेहनत जिस दिन आप करना सीखोगे, एंड दैट इज स्मार्ट वर्क। पिक्चर क्लियर है? मतलब ये जो आपको दिख रहा है कि ये साइड में डार्ट रखा हुआ है, आपको पता होता नहीं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और मेरे हाथ में एरो है और इस दिशा में डार्ट रखा हुआ है, और मैं क्या कर रहा हूं? इस दिशा में ऐसे पकड़ के ठहरा हूं। क्या मेरी सही दिशा की मेहनत है ये? नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सही दिशा की मेहनत। आ गया? और देन ये डार्ट का पॉइंटर है। देखिए, आप देख रहे हैं, ये मान के चलते हैं कि ये डार्ट का क्या है? पॉइंटर है। तो मुझे ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा ना। अगर मैं इसे घुमाकर ऐसे उल्टे पकड़ूं और डार्ट पे अटैक करूं तो क्या लगेगा? मेरा निशाना सही लगेगा? नहीं। दैट इज सही ढंग की मेहनत, मेहनत, सही दिशा की मेहनत और सही ढंग की मेहनत। जब आप ये दोनों चीजों को कंबाइनली करते हो तो 100%, 100% आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और इसीलिए आपको सफलता पाने के लिए या फिर आपके लाइफ में जो भी आपने गोल सेट किए हैं वो अचीव करने के लिए नेचर ने हमें दो पावर दे रखी हुई है। नेचर ने हमें दो पावर दे रखी है। पहली पावर होती है दैट इज बॉडी पावर, मसल पावर भी उसे कहा जाता है, एंड सेकंड इज माइंड पावर। और अब तक हम किसकी बात कर रहे थे? माइंड पावर की। नो डाउट, अगर मुझे एक फिटनेस ट्रेनर बनना है तो मुझे माइंड पावर के साथ साथ मसल पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, करेक्ट है। लेकिन अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो मेरा ज्यादा फोकस कहां पे जाना चाहिए? माइंड पावर पे जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो ये दोनों पावर हमें भगवान ने दी है, बस हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी जाके आप स्मार्ट वर्क का कर पाओ। सो पहला क्या था हमारा? मसल पावर, बॉडी पावर। सेकंड क्या है पता है? माइंड पावर। लेकिन माइंड पावर को समझने से पहले माइंड क्या होता है वो हमें समझना जरूरी। क्लियर है सभी को?